EFD लिमिटेड इज़ एन एक्सपोर्ट हाउस बेस्ड इन मुंबई। तो EFD लिमिटेड एक मुंबई की कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट का काम करती है। द कंपनी प्रिपेयर्स इनवॉइस इन कस्टमर्स करेंसी। जो कंपनी है ना वो अपने कस्टमर की करेंसी में इनवॉइस को प्रिपेयर करती है। अगर कस्टमर अगर मान लो चाइना का है तो वो चाइनीज़ करेंसी में इनवॉइस को प्रिपेयर करेगी। तो इसी तरीके से उसका एक जो कस्टमर है वो अमेरिका का है और उसने उस अमेरिकन कस्टमर के लिए अमेरिका में ही यानी US डॉलर्स में ही इनवॉइस प्रिपेयर किया है। और वो जो इनवॉइस जो प्रिपेयर किया है ना वो 1 लाख US डॉलर्स का इनवॉइस है जो कि उस कस्टमर को सितंबर 1 को देना है। यानी ये जो EFD वाली जो कंपनी है ना मुंबई की, इसको 3 महीने बाद, 3 महीने बाद कैसे अभी मैं बताऊंगा 3 महीने बाद कैसे, 3 महीने बाद ना इसको यानी 1 सितंबर को इसको 1 लाख डॉलर इसको लेने हैं, रिसीवेबल हैं इसके लिए। कह रहा कि आगे की जो मार्केट इन्फॉर्मेशन है ना June 1 2022 की वो कुछ ये दे रखी है। अब June 1 की इसने इन्फॉर्मेशन में दे रखी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आज की डेट क्या है June 1 की। तो अभी मैं कह नहीं रहा था आपको अभी कि 3 महीने बाद इसको इतने रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो आज अगर जून है तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने हो गए और सितंबर में इसको सितंबर 1 तारीख को इसको पैसे रिसीवेबल हैं यानी 3 महीने बाद इसको पैसे रिसीवेबल हैं। और June 1 को जो मार्केट इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है। जो कुछ एक्सचेंज रेट है ना वो इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। एक्सचेंज रेट की दे रखा है, स्पॉट रेट दे रखा है, 1 मंथ फॉरवर्ड का रेट दे रखा है और 3 मंथ फॉरवर्ड का रेट यहाँ पे दे रखा है। अब ये जो रेट है ना ये ₹1 1 रुपीज़ पर डॉलर, सॉरी US डॉलर पर रुपीज़ के मतलब परस्पेक्टिव से दे रखा है। यानी $1 $0.0214, $1 $0.0213, $1 $0.0217, इस तरीके से करके आपको दे रखा है। फिर जो एक्सचेंज रेट है उसके अलावा करेंसी फ्यूचर्स का भी आपको रेट दे रखा है। एक्सचेंज रेट के अलावा आपको करेंसी फ्यूचर्स का भी जो एक्सचेंज रेट है वो दे रखा है। और इसका एक्सचेंज रेट भी आपको वही US डॉलर पर रुपीज़ में दे रखा है, 1 मंथ का दे रखा है और 3 मंथ का दे रखा है। और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइज भी दे रखा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज मैंने पता है आपको क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब ये होता है ना कि आप जो भी ट्रांजैक्शन हमसे करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ही करोगे। आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ही करोगे वो हमसे ट्रांजैक्शन। और एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इतनी होती है, कितनी होती है, ₹4,72,000। फिर आपको इनिशियल मार्जिन दे रखा है, 1 मंथ का दे रखा है और 3 मंथ का दे रखा है। अभी देखो ये जो इनिशियल मार्जिन है ना ये यहाँ पे लोग लिखना भूल गए, ये क्या है, पर कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना 4,72,000 का तो आपको इनिशियल मार्जिन जो डिपॉजिट करवानी पड़ेगी वो 1 महीने की 10,000 रुपये करवानी पड़ेगी। अगर आप 3 महीने के लिए करते हो ट्रांजैक्शन तो उसकी जो डिपॉजिट है वो आपको 15,000 रुपये डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मान लो एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हो, 2 कॉन्ट्रैक्ट करते हो, 3 कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो इसमें मान लो 3 कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इसमें 3 × 3 कर दोगे, यानी जो भी आंसर आएगा वो आपका इनिशियल मार्जिन हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमें दे रखा है, 1 मंथ का दे रखा है और 3 मंथ का दे रखा है। अब देखो ये जो इनिशियल रेट है ना ये पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये पर एनम है। ठीक है, ये क्या है, पर एनम, यानी ये पर एनम की आपको सिंपल रेट दे रखी है। फिर कहता है सितंबर 1 2022 को जो स्पॉट रेट है ना वो आपको ये है और जो करेंसी फ्यूचर की रेट है वो आपको ये दे रखी है। फिर कह रहा है कि आपको 3 मेथड आपके पास, या तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करो, या तो आप करेंसी फ्यूचर्स का यूज़ करो, या फिर आप इन तीनों में से कोई मेथड मत यूज़ करो। ये भी आपके लिए एक तरीका क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा। जब कहते हैं ना कि आपको काम क्या करना है, आपको काम ये करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, तो थर्ड वाला पॉइंट कुछ इसी तरीके का पॉइंट है। कह रहा है कि आप पहला में कह रहा है कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करो, दूसरा में कह रहा है कि आप करेंसी फ्यूचर का यूज़ करो, तीसरे में कह रहा है कि आप कोई भी मेथड, इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ मत करो। अब और इन तीनों मेथड में से जो भी एडवांटेजेस, मोस्ट एडवांटेजेस जो भी मेथड होगा ना EFD के लिए, आपको वो बताना है कि कौन सा मेथड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा, अब 3 महीने बाद मेरे को क्या मिलेगा, $1,00,000 मिलेंगे। और 3 महीने बाद अगर मेरे को $1,00,000 मिलेगा ना तो मेरे को डर रहेगा कि कहीं जो डॉलर है वो कमज़ोर ना हो जाएगा। डॉलर कमज़ोर हुआ ना तो मेरे को $1,00,000 के बदले में जितने रुपीज़ मेरे को आज इस स्पॉट डेट पे मिलने हैं ना, 3 महीने बाद जब $1,00,000 मेरे को मिलेंगे ना तो वो मेरे को कम रुपीज़ में मिलेंगे। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा यार कि मैं आज ही जो रेट है ना वो मैं फिक्स कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या करना है, अब ये देखो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट आपको दे रखी है वो रुपीज़ के फॉर्म में दे रखी है, यानी जो बेस करेंसी क्या है वो हमारी रुपीज़ है। तो मैं क्या करना चाहूँगा, जब 3 महीने बाद जब मेरे को $1,00,000 मिलेंगे तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं उसको बेच करके बेस करेंसी को मैं बाय करना चाहूँगा। मैं बेस करेंसी को क्या करना चाहूँगा, बाय करना चाहूँगा। तो अगर कस्टमर बेस करेंसी को बाय करेगा तो डीलर है वो डीलर क्या करेगा, डीलर बेस करेंसी को सेल करेगा और डीलर ज़्यादा रेट पे सेल करेगा।
तो रेट तो लेकिन हमें एक ही दे रखी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो डीलर जो ज़्यादा रेट पे सेल करना चाहेगा ना, ये वो वाली रेट दे रखी है यहाँ पे, सिंपल। तो यानी इसी रेट पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो 3 महीने बाद अगर हम बाय करते हैं एक, और इस रेट पे बाय करते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर सॉरी फ्यूचर नहीं फॉरवर्ड ये फॉरवर्ड वाला दे रखा है ना, तो फॉरवर्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर हम कर लेते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बाय कर लेते हैं, तो 3 महीने बाद जब मेरे को $1,00,000 मिलेंगे, तो मेरे को कितने रुपीज़ मिलेंगे कन्वर्ट होकर के। तो कन्वर्ट तो 3 महीने का फॉरवर्ड का रेट ये दे रखा है, तो कन्वर्ट कर लो। तो आपका आंसर $1,00,000 डिवाइड बाय $0.02127 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 47,01,457। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हो गया आपका हाईलाइट। अब दूसरा फर्स्ट मेथड हो गया हमारा, हमें सेकंड मेथड करना है, यानी करेंसी फ्यूचर्स का यूज़ करके हमें बताना है कि हमें कितना कैश फ्लो आएगा। अब देखो करेंसी फ्यूचर्स में ना 3 तरीके के इनफ्लोज होते हैं, यानी इनफ्लोज नहीं कैश फ्लोज, हाँ, क्योंकि प्रॉफिट लॉस भी तो हो सकता है, तो लॉस के चक्कर में आउटफ्लो भी हो सकता है। और इंटरेस्ट वाला तो हमेशा आउटफ्लो ही होता है, क्योंकि इंटरेस्ट लॉस इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला होता है, आउटफ्लो ही होता है। तो 3 तरीके के हमें जो है वो कैश फ्लोज हो सकते हैं। तो पहला कैश फ्लो क्या होगा, अभी देखो जो करेंसी फ्यूचर्स के जितने भी कैश फ्लो होते हैं ना, ये कब होते हैं, जो करेंसी फ्यूचर्स के जितने भी कैश फ्लो होते हैं ये मैच्योरिटी पीरियड पे होते हैं। और मैच्योरिटी पीरियड क्या है, मैच्योरिटी पीरियड यानी जो ड्यू डेट है रिसीवेबल की वो क्या है, सितंबर 1, यानी करेंसी फ्यूचर्स के जितने भी कैश फ्लोज होंगे वो सितंबर 1 को होंगे। अब सितंबर 1 को कौन कौन से कैश फ्लोज होंगे, पहले तो सितंबर 1 को हमें $1,00,000 मिलेगा। अब सितंबर 1 को अगर हम $1,00,000 मिलेगा, तो सितंबर 1 को ही हम कन्वर्ट कराएंगे। तो सितंबर 1 की स्पॉट रेट क्या ये है, यानी इस रेट से हम कन्वर्ट कराएंगे तो हमें जो है कितना रुपीज़ मिलेगा। तो देखो $1,00,000 जब हमें मिलेगा ना, और हमें सितंबर 1 की जो स्पॉट रेट है वो हम यूज़ करके अगर हम कन्वर्ट कराएंगे, तो हमें टोटल रुपीज़ कितने मिलेंगे, 46,88,233। अब फ्यूचर्स के ऊपर हमें प्रॉफिट या लॉस भी होगा। तो देखो अब फ्यूचर 3 महीने बाद हमें $1,00,000 मिलेंगे। अब हमें तो यही डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो डॉलर्स हमें मिलेंगे वो कमज़ोर ना हो जाए। अगर डॉलर्स कमज़ोर हो गए, आज से कमज़ोर होने का मतलब यार कंपैरेटिव भी तो करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कमज़ोर है कि ज़्यादा हो। जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि वो कमज़ोर हुआ कि ज़्यादा होगा। तो जब हम कहते हैं ना कि कमज़ोर ना हो जाए, तो इसका मतलब आज यानी जून 1 को जो रेट है ना उससे कमज़ोर ना हो जाए डॉलर। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई डॉलर मजबूत हो, ताकि मेरे को जब वो कन्वर्ट कराऊँ तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रुपये मिले। अगर कमज़ोर हो जाएगा तो मेरे को कम रुपये मिलेंगे, आज से भी कम रुपीज़ मिलेंगे। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि डॉलर जो है वो क्या हो, मजबूत हो जाए, कमज़ोर ना हो जाए। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, आज मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा करेंसी फ्यूचर्स का। करेंसी फ्यूचर्स का जो 3 महीने का जो रेट है ना वो ये दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, 3 महीने बाद मेरे को अगर डॉलर्स मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा, उनको बेच करके क्या करूँगा, रुपीज़ बाय करूँगा। और रुपीज़ का रेट ये है, ₹1 यानी एक इतने डॉलर्स के बदले में मेरे को आज ₹1 मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो मेरे को कितने रुपीज़ चाहिए होंगे, तो यानी मैं कितने रुपीज़ में बाय कर सकता हूँ। तो यार मैं तो कहूँगा भाई देख, मेरे पास ना $1,00,000 में ना मेरे को मिलने वाले हैं, और तू इस रेट पे दे रहा है ना 0.0211 रेट पे दे रहा है, यानी 1 महीने बाद तो मेरे को कितने रुपीज़ दे दियो, 0.02 ₹47,21,435 मेरे को दे दियो। मैं तो यही चाहूँगा, लेकिन ना ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज दे रखा है। यानी आप मैक्सिमम एक कॉन्ट्रैक्ट में आप इतने रुपीज़ आप जो है वो हमसे कन्वर्ट करा सकते हो। मैक्सिमम एक कॉन्ट्रैक्ट में आप इतने रुपीज़ हमसे आप बाय कर सकते हो, यानी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में रुपीज़ मेरे को बाय करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो यानी मैक्सिमम मैं कितने कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकता हूँ, तो ये देख लो कि मेरे को चाहिए इतने, और 4,72,000 मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, यानी मैं मैक्सिमम कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में बाय कर सकता हूँ। इसको जब आप करोगे तो आपका 10.003 समथिंग करके कुछ आंसर आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट तो मैं देखो, या तो कॉन्ट्रैक्ट में बाय करूँगा या तो मैं नहीं बाय करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में आधा अधूरा बाय कर लूँ। मैं डेसिमल्स में कॉन्ट्रैक्ट है ना, डेसिमल्स में कभी आप बाय नहीं कर सकते। नहीं, अगर आपका आंसर अगर इधर 10.999 भी आ जाता ना, तो भी आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 10 ही बाय कर सकते थे, वो 0.999 बाय नहीं कर सकते। यानी होल कॉन्ट्रैक्ट में कितना बाय कर सकता हूँ, मैं सिर्फ 10 कॉन्ट्रैक्ट ही बाय कर सकता हूँ। यानी जो मैक्सिमम करेंसी, जो मैक्सिमम रुपीज़ जो मैं बाय कर सकता हूँ, मैं कितना बाय कर सकता हूँ, वो बाय कर सकता हूँ मैं 10 × 4,72,000 रुपीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 47,20,000 रुपीज़ ही मैं बाय कर सकता हूँ। अब मैं वैसे तो मैं इतना मेरे को बाय करना था, लेकिन मेरे को पूरा कॉन्ट्रैक्ट देंगे नहीं, लेकिन मेरे को सिर्फ
जो होल नंबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वही मेरे को देंगे, एंड जो कंप्लीट नंबर में है वो देंगे डेसिमल्स मेरे को। ये लोग डेसिमल में तो मैं कॉन्ट्रैक्ट परचेज ही नहीं कर सकता हूँ, यानी मैं सिर्फ 10 कॉन्ट्रैक्ट्स में परचेज कर सकता हूँ। यानी मैं कितने रुपीज़ में मैक्सिमम बाय कर सकता हूँ, मैं मैक्सिमम 47,20,000 रुपीज़ में बाय कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 47,20,000 रुपीज़ मैंने बाय कर लिया। ठीक है, अब 3 महीने बाद मैं क्या करूँगा, फ्यूचर्स है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सट्टा खेल रहा हूँ तो मेरे को खरीद करके मैं बेच दूंगा। पहले तो मैं खरीदूंगा ना, क्यों, क्योंकि मेरे को डॉलर 3 महीने बाद मेरे को डॉलर्स मिलेंगे, तो मेरे को डॉलर्स बेच करके मेरे को रुपीज़ बाय करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं बाय करूँगा, फिर मैं उसको बेचूंगा। ठीक है, ताकि मैं सट्टा कर पाऊँ। तो पहले मैंने बाय कर लिया, फिर मैंने बाय की इस रेट पे किया, मैंने बाय इस रेट पे किया, और 3 महीने बाद जब मैं बेचने गया ना तो करेंसी फ्यूचर का रेट ही ये चल रहा था। यानी मैंने खरीदा सस्ते में, मैं बेच रहा हूँ महंगे में, तो मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी 1 रुपये के ऊपर मेरे को इतने डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस जो भी हुआ एक रुपीज़ के ऊपर हुआ। ये क्या हुआ, डॉलर्स में प्रॉफिट हुआ 1 रुपीज़ के ऊपर। तो अगर मेरे को 1 रुपीज़ के ऊपर इतना डॉलर का प्रॉफिट हुआ ना, तो मेरे को 10 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, मैं क्योंकि मैंने तो 10 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे थे, तो 10 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे को। तो अगर 1 रुपीज़ के ऊपर इतने डॉलर का प्रॉफिट हुआ तो मैंने 10 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे थे, और हर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 4,72,000 रुपीज़ थी। यानी टोटल ये मेरा, इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 4 लाख, हाँ ठीक है। यानी मेरे को टोटल इतने डॉलर्स का मेरे को प्रॉफिट हो गया। अब इतने डॉलर्स का प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट कब हुआ, 3 महीने बाद, यानी सितंबर 1 को। पहले बोल दिया करेंसी फ्यूचर्स में जो भी कैश फ्लोज होती है ना वो मैच्योरिटी डेट पे होती है। मैच्योरिटी डेट पे क्या हुआ, मेरे को प्रॉफिट हुआ डॉलर्स में, फ्यूचर्स के कारण। फ्यूचर्स मैंने क्या ना बैटिंग करी ना, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ डॉलर्स में। अब मेरे को प्रॉफिट हुआ मेरे को डॉलर्स में, तो मेरे को तो डॉलर्स चाहिए नहीं, मेरे को तो रुपीज़ चाहिए। तो मैंने उसी दिन की जो स्पॉट रेट थी, यानी 1 सितंबर की जो स्पॉट रेट थी ना, उसका यूज़ करके मैंने डॉलर्स को मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। तो ये है इसकी सितंबर की क्या है, ये सितंबर की स्पॉट रेट है, तो मैंने डिवाइड बाय स्पॉट रेट कर दिया। तो मेरे को पैसे प्रॉफिट कितना मिला, 35 लाख, 35 लाख नहीं, 35,406 रुपीज़ का मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और इंटरेस्ट का लॉस भी तो हुआ ना। मैंने कितना डिपॉजिट किया था, एक्चुअली मैंने खरीदा 10 कॉन्ट्रैक्ट्स था, और हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेरे को 15,000 रुपये का 3 महीने वाला, 3 महीने के लिए मैंने किया था। तो यानी 15,000 रुपये मेरे को हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मार्जिन जमा कराना था। मैंने किया था 10 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी मेरे को इंटू 10 कर दो, तो यानी 1,50,000 मेरे को जो है वो मैंने मार्जिन डिपॉजिट करवाया। अब यही मार्जिन अगर मैं इसको डिपॉजिट ना करवाता, अब देखो 3 महीने बाद क्या होगा ना, 3 महीने बाद मैंने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने कर लिया, ठीक है, फ्यूचर की सेटलमेंट भी होगा। 3 महीने बाद क्या करेगा, जो मार्केट होगा, स्टॉक मार्केट में मेरे को 1.5 लाख रुपये मेरे को एज इट इज़ जो देगा, जो मैंने 3 महीने पहले जमा करा था। इसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट का जो अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है उसका मेरे को लॉस हो तो गया ना। तो अपॉर्चुनिटी कितना जो लॉस हुआ मेरे को इंटरेस्ट का, तो अगर मैं यही पैसा स्टॉक मार्केट में डिपॉजिट ना करा के अगर मैं किसी और को दे देता, तो मेरे को 8% के हिसाब से मेरे को पर एनम का मेरे को इंटरेस्ट देता, और 3 महीने का इंटरेस्ट कितना बैठता, 3,000 रुपये। यानी मेरे 3,000 रुपये का लॉस हुआ। यानी मार्केट से मेरे को मिला तो इतना, लेकिन मेरे को 3,000, इसमें से 3,000 रुपये का लॉस भी तो हो गया ना। यानी टोटल फ्यूचर के कारण, करेंसी फ्यूचर के कारण मेरे को कितने का कैश फ्लो हो गया, इतने का ये रहा। ठीक है, कन्वर्जन जो हमने करवाया, जो कैश फ्लो मिला उसको कन्वर्जन कराया, इतने का 35,000 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ, 3,000 रुपये का लॉस हुआ। यानी टोटल जो मेरे को कैश फ्लो हुआ वो कितने का कैश फ्लो हुआ, ये देखो कैश फ्लो मेरे को टोटल 47,20,639 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, ये फ्यूचर से हुआ। फॉरवर्ड से इतने का हुआ 47,01,000, इससे 47,20,000 का हुआ। और अगर मैं कुछ ना करूँ, इन दोनों में से कुछ ना करूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल 3 महीने बाद मेरे को 1 लाख डॉलर से मिलेगा, और उसको मैं सिंपल जो भी स्पॉट रेट रहेगी उस रेट पे कन्वर्ट करा लूँगा। तो सितंबर 1 की स्पॉट रेट क्या है, सितंबर 1 की स्पॉट रेट $0.02133 डॉलर है। यानी 1 लाख को मैं डिवाइड कर दिया, मैंने 1 लाख को डिवाइड कर दिया मैंने, सिंपल सितंबर 1 की जो स्पॉट रेट है उससे होती है। यानी मेरे को आंसर कितना आ गया, मेरे को आंसर आ गया ये। यानी अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ ना, तो मेरे को इतना रुपीज़ मेरे को मिल जाएगा, अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो भी। यानी मेरे को कितना मिलेगा, 46,88,000 कुछ मिलेगा रुपीज़। यानी सबसे कम मेरे को कहाँ पे मिल रहा है, सबसे कम मेरे को जब मैं कुछ ही ना करूँ, दोनों मेथड से, तो मेरे को सबसे कम रुपीज़ मिल रहा है। सबसे ज़्यादा कम मिल रहा है, सबसे ज़्यादा रुपीज़ मेरे को तब मिल रहा है जब मैं फ्यूचर्स का यूज़ कर रहा हूँ। तब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे को मोस्ट एडवांटेजेस मेथड कंपनी के लिए कौन सा हुआ, करेंसी फ्यूचर्स का। यानी कंपनी को करेंसी फ्यूचर्स का, इस कंपनी को इस्तेमाल करना चाहिए।